रोहन के घर वालों ने उसे सुबह बेहोश पाया। डॉक्टर ने बोला कार्डियक अरेस्ट, सदमे से। लेकिन उसके परिवार ने एक चीज कभी किसी को नहीं बताई। उसकी कलाई पर एक जला हुआ सा निशान था, बिल्कुल एक हाथ की शक्ल का। 2 दिन बाद आदित्य अपनी हवेली वाली रील्स दोबारा देख रहा था कंटेंट के लिए। लेकिन हर वीडियो में बैकग्राउंड में एक धुंधला सा साया। जितनी बार वो वीडियो डिलीट करता उतनी बार वो गैलरी में वापस आ जाती। प्रिया और सिमरन को लगने लगा ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। वो दोनों वापस हवेली गई चौकीदार से मिलने। इस बार उन्होंने पूरी बात सुनी। चौकीदार ने बताया वो मूर्ति कोई शैतान नहीं है, वो ही इस हवेली की रक्षक है। जो उसने बिना परमिशन के छुआ उसका हाथ निशान बनता है। जो उसकी बेइज्जती हंसी में उड़ाता है उसका गला निशान बनता है। जो चेतावनी पढ़कर भी ना माने उसके आंखें निशान बनती है। और जिसने कुछ नहीं किया उसे कभी कुछ नहीं होता। प्रिया का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसी ने ही तो चेतावनी पढ़कर सबको हंसी में उड़ाया था। उस रात आदित्य अकेले अपने कमरे में था, दरवाज़ा बंद। सुबह उसके रूममेट ने दरवाज़ा खटखटाया, कोई जवाब नहीं आया। जब दरवाज़ा टूटा आदित्य फर्श पे पड़ा था, जैसे वो किसी चीज़ से बचने के लिए भागते भागते गिर गया हो। लेकिन कमरे में कोई रुकावट नहीं थी, कोई फर्नीचर नहीं था उसके रास्ते में। पोस्टमार्टम में सिर्फ इतना लिखा था, गले में अंदरूनी चोट, कारण स्पष्ट नहीं। उसके गले पर उंगलियों जैसा निशान था, लेकिन किसी ने उसको छुआ नहीं था। प्रिया को पता था अब उसकी बारी थी। उस रात से जब भी वो अपनी आंखें बंद करती उसे वो हवेली का अंधेरा कमरा दिखता, जैसे वो खुद वहाँ खड़ी हो। दिन में भी कभी कभी उसकी नज़र कुछ सेकंड के लिए धुंधला जाती, जैसे कोई उसकी आंखों के सामने से गुजर रहा हो। सिमरन ने फैसला किया वो प्रिया को ऐसे ही खोने नहीं देगी। चौकीदार से पूछने पर पता चला मूर्ति वापस रखने का एक ही तरीका था, लेकिन सिर्फ वो इंसान कर सकता था जिसने कुछ गलत नहीं किया हो, सिर्फ सिमरन। उस रात सिमरन अकेली हवेली के अंदर गई, मूर्ति और दिया लेकर। हर कदम के साथ हवेली में एक आहट सी बढ़ती गई। बेदी तक पहुंचकर उसने दिया जलाया, मूर्ति वापस रखी और वो अल्फाज बोले जो चौकीदार ने सिखाए थे, हमसे गलती हुई, हम माफ़ी मांगते हैं, जो लिया वो वापस। एक पल के लिए पूरी हवेली में सन्नाटा सा छाया गया। फिर दूर से एक आवाज़ आई, जैसे कोई बहुत लंबी सांस ले रहा हो और शांत हो रहा हो। उस रात के बाद प्रिया की आंखों का धुंधलापन धीरे धीरे ठीक होने लगा। वो बच गई, लेकिन एक चीज़ उसके साथ हमेशा रही, उसकी राइट आंख की रोशनी पहले जैसे कभी नहीं हो पाई। डॉक्टर कहते हैं ये एक रेयर कंडीशन है। प्रिया जानती है ये सिर्फ एक याददाश्त है। रोहन और आदित्य के घर वालों को आज तक नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ। और सिमरन जो कभी डरपोक कहलाई जाती थी क्योंकि वो सबसे पहले डर जाती थी, उसी ने अपने डर की वजह से अपनी जान बचा ली और अपनी दोस्त को भी बचा लिया। कहते हैं कभी कभी जो चीज़ हमें रोकती है वही हमें बचाती है। अगर आप सिमरन की जगह होते, क्या आप वापस जाते मूर्ति रखने? ये पूरी सीरीज का सबसे बड़ा सवाल है। इसका आंसर आप कमेंट में बताओ। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा हो तो लिंक कमेंट में पिन की गई है।